क्या आप जानते हैं, एक छोटे से अदृश्य वायरस ने भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक सम्मेलनों में से एक पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में फैली कोई बीमारी विश्व के शक्तिशाली देशों की पर्यावरण और विदेशी नीतियों को रातों रात हिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स एक्सप्लेनर वीडियो में हम एक बेहद चौंकाने वाले और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हाल ही में भारत में होने वाले बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण कोई राजनीतिक मनमुटाव या बजट की कमी नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है, इबोला। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक स्वास्थ्य संकट ने वैश्विक कूटनीतिक पर गहरा प्रभाव डाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, 1 जून को हमारी राजधानी नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक आयोजन होने वाला था। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है। लेकिन बात एक सम्मेलन के रद्द होने तक सीमित नहीं है। इस बड़े आयोजन के साथ साथ चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन यानी कि IAFS4 को भी टालने का फैसला किया गया है। ध्यान देने वाली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक ही समय पर एक साथ आयोजित होने वाले थे। दुनिया भर के कई बड़े नेता और पर्यावरणविद इसमें शामिल होने वाले थे। इतने बड़े स्तर के सम्मेलनों का इस तरह से टलना भारत और अफ्रीका के कूटनीतिक कैलेंडर की एक बहुत बड़ी दुर्लभ घटना है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐन मौके पर इतना बड़ा स्थगन क्यों किया गया। इसका मुख्य और सबसे खौफनाक कारण है अफ्रीका महाद्वीप में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस का प्रकोप। इबोला कोई आम बीमारी नहीं है, यह एक जानलेवा बेहद संक्रामक वायरस है। वर्तमान में विशेष रूप से कांगो और युगांडा इस भयंकर स्वास्थ्य संकट का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। वहाँ हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए दोनों सम्मेलनों को टालने का यह बड़ा कूटनीतिक फैसला मजबूरी में लिया गया है। एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत के लिए आयोजनों में ज़्यादा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। अफ्रीका में स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकर नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC घोषित कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि इस PHEIC का असली अर्थ क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि यह खतरनाक बीमारी अब सिर्फ 1-2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल सकती है। इस बड़े वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अब किसी एक देश की नहीं, बल्कि तत्काल वैश्विक प्रतिक्रिया यानी कि ग्लोबल रेस्पॉन्स की आवश्यकता है। दुनिया भर के देशों को मिलकर इस वायरस को रोकने के लिए काम करना होगा। दोस्तों, अब एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल सवाल यह सामने आता है कि आखिर बाघों और शेरों को बचाने वाले IBCA सम्मेलन को भारत अफ्रीका फोरम के कूटनीतिक सम्मेलन के साथ क्यों जोड़ा गया था। इसका बहुत ही गहरा कूटनीतिक और प्राकृतिक कनेक्शन है। दरअसल IBCA को IAFS4 के साथ इसलिए रखा गया था क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स जैसे कि शेर, चीता और तेंदुआ का सबसे बड़ा और प्राकृतिक घर है। अफ्रीकी देश केवल हमारे व्यापारिक सहयोगी नहीं है, बल्कि वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिक स्थिरता और जैव विविधता की रक्षा करने के वैश्विक प्रयासों में भारत के बेहद महत्वपूर्ण भागीदार है। इन सम्मेलनों को एक साथ रख करके दोनों क्षेत्र पर्यावरण और कूटनीतिक एक का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े आयोजनों को टालने का फैसला कभी भी रातों रात या किसी एक तरफा आदेश से नहीं होता है। यह निर्णय बहुत सोच समझकर और लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया के बाद लिया गया है।
यह अहम निर्णय भारतीय अधिकारियों, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच विस्तृत विचार विमर्श और मीटिंग्स के बाद ही लिया गया है। इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। सभी देशों की विशेषकर अफ्रीकी देशों की व्यापक और पूरी तरह से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। इबोला के डर और स्वास्थ्य संकट के बीच अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों का आना संभव नहीं था और उनके बिना इस सम्मेलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दोस्तों, संकट की इस मुश्किल घड़ी में भारत ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करते हुए एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में अफ्रीका के साथ अपनी अटूट एकजुटता को मंच पर फिर से दोहराया है। भारत केवल सांत्वना नहीं दे रहा है बल्कि ज़मीनी स्तर पर मदद भी कर रहा है। भारत ने अफ्रीका CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को हर संभव सामग्री और रणनीतिक सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पूरी तैयारी दिखा दी है। यह कूटनीतिक कदम पूरी दुनिया को यह दिखाता है कि भारत स्वास्थ्य संकट के समय अपने अफ्रीकी सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। दोस्तों, अब परीक्षा की दृष्टि से इस पूरे घटनाक्रम के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको 3 मुख्य क्षेत्र याद रखने हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा कूटनीति और तीसरा पर्यावरण। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको याद रखना है कि इबोला वायरस मुख्य रूप से कांगो और युगांडा में फैल रहा है और WHO ने इसे वैश्विक खतरा मानते हुए PHEIC घोषित किया है। दूसरा कूटनीति, इसके कारण चौथा भारत अफ्रीका फोरम स्थगित हो गया है और भारत ने अफ्रीका CDC को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। और तीसरा पर्यावरण, इसका पहला कारण IBCA शिखर सम्मेलन की इसी के कारण पहला IBCA शिखर सम्मेलन भी स्थगित हुआ है। यह सम्मेलन जैव विविधता और सतत विकास के लिए भारत और अफ्रीका की साझेदारी का अहम हिस्सा था। इन्हें अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है यह परखने का कि आपने इस वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। अपने स्क्रीन पर दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछूंगा आपसे, जिनके जवाब आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है ताकि ये पता चले कि आपने कितनी चीज़ें सीखी है। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन किस शहर में होने वाला था? क्या यह मुंबई, नई दिल्ली, केप टाउन या नैरोबी में होने वाला था? तो इनके ऑप्शंस ये हैं, इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा है, IBCA शिखर सम्मेलन मूल रूप से किस तिथि को निर्धारित था? इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शंस देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बीमारी के प्रकोप के कारण IBCA और IAFS 4 को स्थगित किया गया है? ऑप्शन से कोविड-19, जीका, इबोला या मंकी पॉक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, इबोला वायरस मुख्य रूप से किन अफ्रीकी देशों में फैल रहा है? और अगले प्रश्न की बात करें तो भारत ने स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए किस अफ्रीकी संस्था जैसे कि अफ्रीका CDC को रणनीतिक सहायता देने की पेशकश की है? तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।